आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कि आज के हम सारे पार्ट्स को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं इन नंबर से, जिसमें पहला नंबर जो है सम ऑफ जीरोज है एंड दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। रिलेशन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है एंड अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला दे रखा है 1/4 एंड -1। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है हम जानते हैं माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और पहला वाला टर्म भी वही दे रखा है 1/4 एंड दूसरा अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है और वो -1 दे रखा है। नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि अगर आपको इक्वेशन बनाते हो, इन दोनों से तो हम एक ही इक्वेशन बनाएंगे। उसका इक्वेशन का जो होगा ए तो हमेशा सेम होगा ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो ए डिफरेंट तो नहीं होगा। यहाँ पर 4 भी दे रखा है, ए 1 भी दे रखा है, अलग अलग तो नहीं होगा। तो ए इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये -4/4 हो जाएगा। अब हमारा ए दोनों तरफ सेम है, सो ए लिख लेंगे 4 एंड b हमारा हो जाएगा -1। अब b इक्वल क्यों हुआ -1 के, देखो यहाँ 1 है और ये -b है 1 के इक्वल, तो माइनस इधर चला गया तो -1 एंड c इक्वल हो जाएगा -4 के। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, a 4 है तो ये हमारा 4x² के इक्वल हो गया, b हमारा -1 है तो ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस -4, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है √2 एंड 1/3। सो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा √2 के इक्वल हो जाएगा। √2 पहले हम -b/a लिखेंगे, फिर √2 एंड अल्फा बीटा हमारा इक्वल हो जाएगा c/a विच इज 1/3। a को इक्वल करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप देख लेना 3। अब a आपका इक्वल हो गया यहाँ पर 3 के, b इक्वल हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो -2√3 के एंड c आपका इक्वल है 1 के। आप इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं तब से फॉर्मूला बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो ये हो गया आपके 3x² -2√3x +1। सो ये आपका इक्वेशन बन गया। देन तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन में आपको 0√5 अल्फा प्लस बीटा, जल्दी करते हैं इसको, -b/a = 0 एंड अल्फा बीटा √5 के, c/a = √5। दोनों के नीचे 1 ही है तो a हमारा इक्वल है 1 के, b हमारा 0 के, क्योंकि 0 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, c √5 के। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ गया x², और ये टर्म में 0 है तो ये पूरा ही टर्म 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये +√5। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1,1 अल्फा प्लस बीटा भी आपका 1/1 की -b/a इक्वल है आपके 1/1 के, एंड अल्फा बीटा भी आपके c/a 1/1 के। इट मीन्स a आपका 1 के इक्वल है, b आपका -1 के, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा तो b -1 के एंड c आपका 1 के। स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दीजिए इन वैल्यू को। सो a 1 की जगह x² -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x + 1। ये आपका सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -1/4 एंड 1/4।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा सी बाई ए इक्वल हो जाएगा 1/4 के। सो यहाँ से हमारा ए 4 के इक्वल है, बेस को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। सो ए इक्वल्स टू 4, बी माइनस उधर जाएगा -1, सी अच्छा ये -1 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 ही होगा एंड देन सी 1 के। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो आपको अगर पेपर में आप इसको लिख रहे हो तो आप ऐसे करके लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देन यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है x और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th 4,1। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है जो कि 4/1 के इक्वल हो जाएगा। जब नीचे कोई टर्म नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। देन अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, यहाँ पर भी 1 है, नीचे कोई टर्म नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब ए बेस सेम है, बेस को सेम करने की जरूरत नहीं है। A1 बी माइनस उधर जाएगा तो -4 एंड सी 1 के इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो ये आ गया x² -4x + 1। सो हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।